अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तमहीदी सवालात कैसे बनाएं। और आज का जो हमारा उन्वान है यानी टॉपिक है, इसका नाम है इल्म की अहमियत। तो पहले हम ये समझेंगे कि तमहीदी सवालात कहते किसे हैं। तमहीदी सवालात तलबा की साबका मालूमात, साबका कहते हैं पिछला इल्म, यानी जो कुछ बच्चे को पहले से पता है उसका इस्तेमाल करते हुए सबक के उन्वान तक पहुंचना तमहीद कहलाता है। और इसी तमहीद से हमारा तमहीदी सवालात बना है। तो मुअल्लिम की जिम्मेदारी है, यानी आपकी, चूँकि आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आप टीचर बनने वाले हैं, यानी कि मुअल्लिम बनने वाले हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि तमहीद के ज़रिए तलबा को ज़हनी तौर पर सबक की जानिब आमादा करें। तमहीद के लिए सवाल व जवाब का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तमहीदी सवालात को अगर तरतीब के साथ पूछा जाए तो तलबा बहुत आसानी के साथ उन्वान तक पहुँच जाते हैं। तो बेसिकली तमहीदी सवालात में हम बच्चों से कुछ सवालात करते हैं। मान लीजिए आपने पहला कोई सवाल पूछा, तो जो बच्चे ने जवाब दिया उसी जवाब से आपको दूसरा सवाल बनाना होता है, और फिर जब दूसरे सवाल का जो जवाब बच्चे देते हैं उसी जवाब से हमें तीसरा सवाल बनाना होता है। तो ऐसे कर करके हम बच्चों से 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना होता है उसका नाम हम खुद ना लेकर बल्कि बच्चों के मुंह से निकलवाते हैं। उनके लिए हम इतनी आसानियां कर देते हैं कि वो अपने मुंह से ही उस टॉपिक का नाम लेते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मैंने बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आए। तो अगर आप फाइल बना रहे हो तो आप 3 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, दूसरा होगा तलबा असातिज़ा की सरगर्मियाँ, यानी आपकी, यानी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका की क्रियाएं। इसके बाद अगला जो कॉलम होगा उसमें लिखिए तालिबे इल्म के फ़ाल, यानी जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो क्या रिएक्ट करेंगे, क्या जवाब देंगे, उसके बारे में है। तो सवाल नंबर पहला आप बच्चों से पूछिए कि इतवार को कहाँ छुट्टी रहती है। इतवार यानी कि संडे, तो संडे को कहाँ छुट्टी रहती है। तो बच्चे बताएंगे स्कूल में, ऑफिस में, कारखाने में। फिर आप इसी स्कूल, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग अपना जवाब देते हैं, ज़रूरी नहीं सारे बच्चे के जवाब एक जैसे दें। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके जवाब सारे बच्चे एक जैसा देते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल के जवाब बच्चे अलग अलग देते हैं। तो आप इन्हीं जो बच्चों ने जवाब दिया है इन्हीं जवाब में से अगला सवाल बनाइए कि स्कूल बच्चे क्या करने जाते हैं। यानी आप बच्चों से ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आप स्कूल क्यों आए हैं, तो बच्चे बताएंगे पढ़ने के लिए। फिर आप इसी से अगला सवाल बनाइए कि पढ़ने से क्या होता है। आप पूछिए कि आप जो पढ़ने आए हैं इससे होता क्या है, आपको क्या मिलेगा। तो बच्चे बताएंगे इल्म हासिल होता है, यानी हम यहाँ पर सीखने आते हैं, इल्म हासिल करने आते हैं। इसके बाद अगला सवाल इसी से बनाइए कि इल्म की अहमियत क्या है। तो बच्चे कुछ बता सकते हैं और या फिर खामोश हो सकते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। तो अगर कुछ बताएं तो और उनसे आप और पूछिए। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि बच्चे खामोश हो जाएंगे, और जब बच्चे सारे खामोश हो जाएं तो इसका मतलब ये हमारा मसला सवाल है, यानी इसी को अब हमें आगे पढ़ाना है। तो फिर इसके बाद आप बयान मकसद करिए। अगर फाइल बना रहे हो तो उसमें लिख लीजिए, और अगर सचमुच का टीचिंग कर रहे हो तो आप ये बच्चों से बोलिए, कहिए कि तलबा, चूँकि तलबा के माने होता है स्टूडेंट्स, तो तलबा आज हम सब मिलकर इल्म की अहमियत के बारे में तफसीली से मुताला करेंगे। तो इस तरह आपका जो इल्म की अहमियत चैप्टर है उसका तमहीदी सवालात बन गया। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।